नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ऊर्जायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो पुकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, भाग 3, 7वां अधिकार। जो जैन में धर्म मानते हुए भी मिथ्या दृष्टिपना रह जाता है, दृष्टि सही नहीं होती है, उसकी चर्चा चल रही है। जो आत्मा वर्तमान में पर्याय से अशुद्ध होते हुए भी सर्वथा शुद्ध माने और ब्रह्मचर्य आदि तोड़े, स्त्री आदि का संग करे, तो अनंत काल में निगोद में रहता है। इतनी बात हुई। मतलब वर्तमान में पर्याय में केवल ज्ञान मानना, केवल ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान हो सकता है, ये बात तो ठीक है। पर वर्तमान में केवल ज्ञान है और कर्मों से रुका हुआ है, ये बात खोटी है। शुद्ध मानना खोटा है। शुद्धता स्वरूप शुद्ध है, पर से भिन्न, स्वरूप से अभिन्न ऐसी शुद्धता है। उस शुद्धता को न समझ करके वर्तमान पर्याय में शुद्धता मानकर स्वच्छंद प्रवर्तन करे, उसका निषेध किया। अब कह रहे हैं समयसार में ही ऐसा कहा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए कि शुद्ध तो समयसार में कहा है। वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवाश्य पुंस। इसका अर्थ वर्णादिक अथवा रागादि भाव, वे सभी इस आत्मा से भिन्न हैं। समयसार में कहा है कि आत्मा में वर्ण, रंग, रोग, रूप आदि और राग आदि, ये सब आत्मा से भिन्न है। तथा वही राग आदि को पुद्गल में कहा है, राग को पुद्गल का कहा है। तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को राग आदि से भिन्न कहा है। सो वह किस प्रकार है? देखो, समझने के लिए प्रश्न है कि आप जो कह रहे हो कि शुद्ध नहीं मानना, तो समयसार में तो शुद्ध ही कहा है, आत्मा में राग है ही नहीं। और आप कह रहे हो कि पर्याय के राग को मानना, तो ये किस प्रकार है? कहते हो रागादि भाव पर द्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। बस बात क्या कहा? अनादि से आत्मा में रागादि भाव होते हैं। ये रागादि भाव पर द्रव्य के निमित्त से आत्मा में उपाधि है, मतलब आत्मा की बीमारी है। आत्मा में इच्छा रूपी रोग लगा हुआ है और उसको मानता है आत्मा का स्वभाव। आत्मा तो राग द्वेष करने वाला ही होता है, और जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा? आत्मा में नहीं हुए ये बात नहीं है, पर आत्मा में बीमारी है। जिस प्रकार शरीर में बुखार आवे तो वो शरीर में नहीं हुआ ये बात नहीं है, पर शरीर में बीमारी है तो दूर की जा सकती है। तो आत्मा में राग भाव आत्मा में होते हुए भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए आत्मा में से निकाले जा सकते हैं। पर जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा? इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है।
राग को आत्मा का स्वभाव माने यह सिद्धांत भी विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए, ऐसी श्रद्धा छुड़ाने के लिए राग को बीमारी नहीं मान के राग को स्वभाव मानने वाला श्रद्धांत छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा राग आदि को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा है। निमित्त की मुख्यता करके भी उनके निमित्त से हुआ है, अपना बेटा हो और किसी और के कहने में चलता हो कि उसका हो गया, बेटा उसका हो गया, ये निमित्त की मुख्यता से कथन। जैसे वेद रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तब उष्ण औषधि बतलाता है। अब आत्मा में रागादि भाव को जो आत्मा का मान कर दुखी हो रहा है उसको कहते हैं आत्मा के नहीं है, और आत्मा का स्वभाव मान रहा है इसलिए आत्मा के नहीं है। पर आत्मा का नहीं है तो स्वच्छंद होने करने की भावना हो, उसको कहते हैं कि आत्मा का है। वैसे जैसे शीत की अधिकता देखता है तब उष्ण औषधि बतलाता है, और यदि आताप की अधिकता देखता है तब शीतल औषधि बतलाता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं, बस प्रयोजन तो ये है। राग आत्मा में होता है, बीमारी है इसलिए निकालना है। जो रागादि को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्ध में होता है, आत्मा रागादि हमारे है ही नहीं, स्वच्छंद हो गया, उद्यमी नहीं, आत्म स्वभाव को प्रकट करके उसमें एकाग्रता का अभ्यास ही नहीं, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादि आत्मा के हैं, ऐसा श्रद्धांत कराया है। तथा जो रागादि को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता, दोनों रागादि को पुद्गल का मानकर नाश का उद्यम नहीं करना एक, और रागादि को स्वभाव माने तो मिटाया नहीं जा सकता इसलिए उद्यम नहीं करना दो। उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक पर भाव है, ऐसा श्रद्धांत कराया। गुरुदेव श्री के प्रवचन में खुलासा करने, समय सार में ही ऐसा कहा है कि वर्णादि और रागादि भाव ये सब इस आत्मा से भिन्न है, तो तब वहाँ ही रागादि को भी पुद्गलमय कहा है। देखो यहाँ ग्रंथ प्रश्नकार की ओर से प्रश्न करते हैं, खुद टोडरमल जी ने ही ग्रंथ में प्रश्न लिखा है ना, इसलिए रागादि और शरीर आदि दया दान का भाव, रागादिक और शरीर आदि, उसका खुलासा क्या किया, दया दान का भाव और व्यवहार रत्नत्रय का भाव आत्मा से भिन्न है और पुद्गलमय है, ऐसा समय सार में कहा है। राग से आत्मा और आत्मा से राग परस्पर भिन्न है, ऐसा अन्य शास्त्रों में भी आता है। तो वह किस प्रकार है, परद्रव्य के निमित्त, उत्तर है परद्रव्य के निमित्त से ये रागादि भाव औपाधिक भाव है। आत्मा में जितना उपाधि भाव है वह सब परद्रव्य के लक्ष्य से होता है। उपाधियां, उपाधि को अच्छा मानते हैं, अरे जितनी उपाधि लगती है उतना दुख बढ़ता है। कर्म के निमित्त के समय आत्मा स्वयं नैमित्तिक भाव करता है, इससे वह उपाधि भाव है। अब यदि यह जीव उन्हें स्वभाव जाने तो उन्हें बुरा कैसे माने, अथवा नाश का उपाय भी किस प्रकार करे। इसलिए यदि जीव रागादि उपाधि भाव को अपना स्वभाव जाने तो वह उनके नाश करने का उपाय नहीं करता। मुनि को 6वें गुणस्थान में 28 मूल गुणों का विकल्प आता है। क्या कहते हैं, मुनिराज के 6वें गुणस्थान में राग आता है, वो 28 मूल गुणों का विकल्प है। 28 मूल गुण पालन का राग है। राग आवे तो वो आएगा, अगर स्वरूप में स्थिर हो जाए तो फिर केवल ज्ञान ले ले। वह उपाधि भाव है, विकार भाव है, देखो अधर्म भाव है। क्या कह रहे, राग आता है वो तो पूरा अधर्म ही है कहीं पर भी। व्यवहार रत्नत्रय भाव है, वह भी अधर्म भाव है। जीव उस राग को अपना स्वभाव माने तो उसके उपाय, नाश का उपाय किस प्रकार करे, इसलिए निमित्त की मुख्यता से उसे पुद्गल का कहा है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, आगम ज्ञान
देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, आगम ज्ञान और कसाय की मंदता व्यवहार है, उपाधि है, मलिन है। क्या कहें, जब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी उपाधि है, मलिन है, आगम का ज्ञान भी उपाधि और मलिन है, और कषाय कम मंद होना ये भी उपाधि और मलिन है ना। कषाय मंद, कषाय भी कषाय है कि नहीं। ये अज्ञानी उसको भला मानता है, इसलिए वह उसके अभाव का पुरुषार्थ नहीं करता। जिससे लाभ माने उसका किस प्रकार नाश करे। स्वभाव की रुचि करने से तो मिथ्यात्व का नाश होता है। आत्मा की रुचि करे तो मिथ्यात्व का नाश होता है, और स्वभाव में स्थिर होने से अस्थिरता रूप राग का नाश होता है। तो स्वभाव की रुचि करे, स्वभाव अपने रूप लगे तो उसकी रुचि हो, उस तरफ जाने का परिणाम हो, वो मिथ्यात्व मिट गया, सम्यक दर्शन है। और अपने में स्थिर हो जाए तो राग का नाश होता है। इसलिए उन उपाधियों को छुड़ाने के लिए वे सब आत्मा से भिन्न है और पुद्गलमय है, ऐसा निमित्त की मुख्यता से कहा है। विकार को रखने के लिए भिन्न नहीं कहा है, इसलिए भिन्न नहीं कहा है कि विकार रहे आत्मा में। आत्मा में है, बीमारी है, निकालने लायक है। हाँ, कोमटसार में आता है कि दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व होता है। कोमटसार में है। इस कथन का आशय ये कि आत्मा स्वयं मिथ्यात्व भाव करता है, उसमें दर्शन मोह निमित्त है, ऐसा कहना है। परंतु यहां तो कहते हैं कि आत्मा से राग आदि को भिन्न और पुद्गल में क्यों कहा है। क्या कहा, दर्शन मोह के निमित्त से होता है। तो यहां तो ये कह रहे राग आदि को पुद्गल में क्यों कहा है। राग आदि को छुड़ाने के लिए उन राग आदि को निमित्त की मुख्यता से, अर्थात विकार में निमित्त कर्म है उसकी मुख्यता से कथन करके राग आदि उपाधि भावों को आत्मा से भिन्न और पुद्गल में कहा है। परंतु ये विकार कर्म का है और आत्मा में नहीं होता, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे, ये विकार कर्म का है और आत्मा में नहीं होता, ऐसा नहीं है। बल्कि आत्मा की पर्याय में आत्मा के अपराध के कारण वह उपाधि भाव हुआ है। उपाधि भाव अपनी अपनी गड़बड़ से हुआ है, ये कह रहे। पुण्य पापादि विकारी भाव जड़ कर्म के निमित्त से हुए हैं, इसलिए निमित्त की मुख्यता करके शुद्ध उपादान की दृष्टि कराने के लिए पुद्गल में कहा है। राग भाव को पुद्गल का इसलिए कहा है कि अपनी दृष्टि में बार बार दुनिया देखो, देखने में क्या लगता है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो कहते हैं ये तुम्हें जो कर दिया और बाहर के शरीर के कार्य और करने का जो विकल्प, ये विकल्प तुम्हारा है ही नहीं, तुमने किया ही नहीं है। आत्मा शुद्ध चैतन्य भगवान में ये कार्य नहीं होते हैं। शुद्ध उपादान की दृष्टि कराने के लिए पुद्गलमय कहा है। विकार स्वभाव के आश्रय में नहीं होता। आत्मसन्मुख परिणति होगी तो विकार नहीं होगा, परंतु आत्मा स्वयं अपने अपराध से निमित्त का लक्ष्य करके रागादि भाव करता है। इस कारण उसे निमित्त का भाव कहा है। जैसे कोई बनिए का पुत्र, ये दृष्टांत वही दे रहे, बनिए का पुत्र कुसंगति में पड़ जाए तो उसे कुसंग के कारण खराब आदत पड़ गई है, ऐसा कहा जाता है। संगति अच्छी नहीं इसलिए ऐसी आदत पड़ गई है, परंतु वास्तव में कुसंग के कारण वह खराब आदत नहीं पड़ी, क्योंकि आखिर कुसंग किया तो स्वयं नहीं है, इसलिए खराब आदत पड़ी है। यहाँ निमित्त की मुख्यता से कहा है। इसका अर्थ निमित्त की मुख्यता से राग हुआ है, ऐसा नहीं समझना। निमित्त से राग हुआ है ये नहीं समझना। राग हमारे अपने से हुआ है, हमारे में हुआ है तो हमसे हुआ है, हमारी कमजोरी से हुआ है, ये बात दूसरी है। जैसे स्फटिक में रंग होता है तो लाल रंग दिखता है तो स्फटिक लाल रंग दिख रहा है, वो लाली बाहर के पदार्थ की नहीं है, पर निमित्त से हुआ तो उसको कहते हैं बाहर की है। परंतु राग को निमित्त की मुख्यता से पर का कहा है, यह समझना। अब कहते हैं कि जैसे वेद का प्रयोजन रोग मिटाने का है, वह शीत की अधिकता देखे तो रोगी को उष्ण औषधि देता है, और उष्णता की अधिकता देखे तो शीत औषधि बतलाता है। उसी प्रकार श्री गुरु विकार छुड़ाना चाहते हैं
इसलिए जो रागादि को पर का मानकर स्वच्छंदी बनकर निरुद्यमी होता है, उसे तो उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं, ऐसा सिद्धांत कराया है। तथा जो रागादि को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता, उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक पर भाव है, ऐसा सिद्धांत कराया। यहाँ अज्ञानी घोटाला करता है कि रागादि आत्मा के हैं और पुद्गल के भी है, तो ये बात ठीक नहीं। अज्ञानी ये कहे आत्मा के भी है और पुद्गल के भी है। वस्तुतः रागादि उपाधि भाव तो आत्मा के ही है। देखो समझने लायक बात ये, विकारी भाव हुए तो आत्मा में ही है, आत्मा के ही है, आत्मा की कमजोरी से हुए, किंतु उन्हें छुड़ाने के लिए पुद्गल का कहा है। अगर अपना मानेगा तो छोड़ेगा कैसे, ऐसा समझना चाहिए। रागादिक आत्मा के भी है और पुद्गल के भी है, दोनों विपरीत सिद्धांत है। दोनों विपरीत सिद्धांतों से रहित होने पर सत्य सिद्धांत होगा। तब ऐसा मानेगा कि रागादि भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। अब नाश का उद्यम ये नहीं है उनकी पिटाई करना रागादि की, आत्म सन्मुख होने पर रागादि उत्पन्न नहीं होंगे, इसका नाम राग का नाश करना है। और इन दोनों विपरीत सिद्धांतों से रहित होता है वह आत्मा ऐसा मानता है, क्या मानता है, ये रागादि भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, परंतु वह जीव कर्म के उदय के समय स्वयं आत्मा में अपने अपराध से रागादि करता है, तब वह विभाव पर्याय होती है। यदि आत्मा स्वयं नैमित्तिक विकार न करे तो उस समय कर्म निमित्त नहीं कहलाता। इसलिए यहाँ कहा है निमित्त मिटने पर, उसका नाश होने पर स्वभाव भाव रह जाता है। यहाँ विभाव भाव है तब वहाँ सामने कर्म का निमित्त है, और यह विभाव नहीं होता तब वह निमित्त भी नहीं है। यहाँ राग भाव है तो कर्म का निमित्त है, और राग भाव नहीं है तो निमित्त भी नहीं, इसलिए विभाव भाव के नाश का उद्यम करना योग्य है। देखो निश्चयाभासी 4 प्रकार से भूल करता है, यह बात यहाँ कही गई है। इनमें पहले तो ये बात की थी कि आत्मा की संसार पर्याय में वर्तमान सिद्ध पर्याय नहीं है। आत्मा को सिद्ध समान कहते हैं ना, सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध समान है पर सिद्ध नहीं है। क्या करें, राजा के समान है मनुष्य, मनुष्य है ना तो राजा जैसे ही है, पर राजा नहीं है, तथापि सिद्ध दशा मानता, और राजा मान ले तो क्या होगा, मानता सिद्ध दशा। दूसरी बात यह कही कि वह वर्तमान संसार अवस्था में केवल ज्ञान मानता है, जो केवल ज्ञान नहीं है, मतिश्रुत ज्ञान है। तीसरी बात रागादि वर्तमान पर्याय में होते ही नहीं, ऐसा मानता है। और चौथी बात यह कही कि विकार निमित्त के कारण से होता है, ऐसा मानता है। ये चारों अभिप्राय वाले मिथ्या दृष्टि है। हाँ, सिद्ध दशा, केवल ज्ञान, रागादि पर्याय में होते ही नहीं, है ही नहीं रागादि आत्मा की अवस्था में, ये और निमित्त से होते हैं, ये 4 भूल। हाँ, ये चारों अभिप्राय जिनको है वो मिथ्या दृष्टि है। पहले बोल में द्रव्य पर्याय अर्थात सिद्ध पर्याय वर्तमान में नहीं होने पर भी उसे वर्तमान मानता है। द्रव्य सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय मानता है द्रव्य होते हुए, द्रव्य से है सिद्ध जैसा, पर्याय में नहीं है। दूसरे में ज्ञान गुण की पर्याय शुद्ध नहीं होने पर भी शुद्ध केवल ज्ञान रूप मानता है। तीसरे बात में वर्तमान में रागादि विकार पर्याय होती ही नहीं, ऐसा मानता है, रागादि है ही नहीं। और चौथी में कर्म से हो रहा है, कर्म निमित्त के कारण से होता है, ऐसा मानता है। ये सभी मिथ्या दृष्टि है। यहाँ ये बात चलती है, कर्म का निमित्त मिटने और रागादि का नाश होने पर वीतराग भाव होता है। कर्म का निमित्त मिट जाए, आत्मा में से रागादि चले जाए तो वीतराग भाव होता है, इसलिए राग के नाश का उद्यम करना योग्य है।
अब प्रश्न करता है, यदि कर्म के निमित्त से रागादि भाव होते हैं तो जहां तक कर्म का उदय रहे वहां तक विकार किस प्रकार दूर होवे? कर्म के निमित्त से होते तो जब कर्म रहेंगे तब तक मिटेगा कैसे, इसलिए उसका उद्यम करना तो निरर्थक है। ऐसा प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है कि यदि कर्म के निमित्त से होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक ये विभाव दूर कैसे होंगे, इसलिए उसका उद्यम करना तो निरर्थक है। अब देखो उसका उत्तर कह रहे हैं इस प्रश्न का, कर्म के निमित्त से हो रहे हैं तो कर्म तो मिटते ही नहीं, कर्म कैसे मिटावे, फिर उसका उपाय क्या? तो कहते हैं एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए। देखो आत्मा में धर्म प्रकट होने में बहुत सारे कारण, एक कारण कार्य होने में बहुत कारण चाहिए, तो जो हमारी बुद्धि से उपयोग लगाकर जो कार्य किया जाए उसको तो मिलावे, और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयं में मिले तब कार्य सिद्धि होती है। देखो आप फैक्ट्री भी लगाते हैं ना, फैक्ट्री लगाते हैं बुद्धिपूर्वक जो चीज़ें, जमीन लेना वो लेना, बाकी सब मिल जाना ये जमीन, और मजदूर चाहिए तो मजदूर मिल जाना, अपनी बुद्धि से करता है वो कार्य तो करता है, और फिर उसमें माल सही बनना, कमाई होना, पर बुद्धिपूर्वक जो हो वो तो करता है, बाकी तो हो जो हो। वैसे ही आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा का निर्णय करने का प्रयत्न बुद्धिपूर्वक खुद करे, और अबुद्धिपूर्वक जब होगा तब हो जाए, कर्म का अभाव हो जाएगा। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह ही करना है, अब बेटा चाहिए किसी को तो बिना शादी किए बेटा हो जाएगा, और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य, शादी करने के बाद भी बेटा ना हो। वहाँ पुत्र का अर्थी विवादी का तो उद्यम करे, और भवितव्य स्वयं हो तब पुत्र होगा। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि है। ये बुद्धिपूर्वक आत्मा में से राग मिटाने का बुद्धिपूर्वक उद्यम तत्व विचार आदि है। बुद्धिपूर्वक उद्यम व्रत तप करना नहीं है, तत्व का विचार करना है, और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपसमादि है। सो उसका अर्थ ही तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे, और मोह कर्म के उपसमादि स्वयं हो तब राग आदि दूर होते हैं। देखो यहाँ तो राग द्वेष के आत्मा के कारण से नहीं मानते और निमित्त के कारण से होते ऐसा मानते हैं, उनकी भूल कैसी होती है इस बात का प्रश्न उठाकर निर्णय करते हैं। वहाँ ऐसा मानता है कर्म का उदय हो वहाँ तक राग के नाश का उद्यम नहीं होता, तो फिर उद्यम कैसे करना, कैसे उद्यम करेंगे, मिटाएंगे कैसे कर्म? उसको कर्म मिटाने की बात करते ही राग कर्मों का नाश करने के लिए वो व्रत तप आदि ही क्योंकि बताए गए, उल्टी पढ़ाई हो गई। तत्व निर्णय है बुद्धिपूर्वक, ये समझ में नहीं आया। समाधान एक कार्य होने में अनेक कारणों की आवश्यकता है, उनमें जो बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो स्वयं उद्यम करके मिलावे, और अबुद्धिपूर्वक के कारण तो स्वयं मिले तब कार्य सिद्धि होती है। यहाँ दो बातें की, बुद्धिपूर्वक कारण को स्वयं उद्यम करके मिलावे, और अबुद्धिपूर्वक कारण तो अपने आप स्वयं मिल जाता है। जैसे कि पुत्र होने का बुद्धिपूर्वक कारण तो विवाह ही करना है, और अबुद्धिपूर्वक कारण भवितव्य है। अब वहाँ पुत्र का अर्थी विवादी का तो उद्यम करे, और भवितव्य स्वयं हो तो पुत्र हो। उसी प्रकार विभाव अर्थवा मिथ्यात्वादि दूर करने का कारण बुद्धिपूर्वक तत्व की रुचि है, और रुचि करके ज्ञान करना, रुचि की ज्ञान हो उसका तत्व का, और स्वरूप में एकाग्रता और रमण करे। मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद कषाय आदि को दूर करने का कारण तो तत्व की रुचि, विचार और लीनता पूर्वक बुद्धिपूर्वक उद्यम करना है। तत्व का विचार सम्यक दर्शन का कारण है। तत्व विचार और तत्व रमणता स्वयं पुरुषार्थ करे तो होती है, और ऐसा पुरुषार्थ करे तब मोह कर्म का उपशम क्षोभशम या क्षय स्वयं हो जाता है। तत्व निर्णय करने वाले का मोह कर्म का उपशम क्षोभशम या क्षय, कर्मों का उपशम क्षोभशम क्षय स्वयं होता है।
खुद बुद्धिपूर्वक तो तत्व निर्णय करे। मोह कर्म के उपशमादि अबुद्धिपूर्वक होते हैं। अबुद्धिपूर्वक का अर्थ ऐसा है कि आत्मा का पुरुषार्थ जड़ कर्म का उपशमादि नहीं करना। आत्मा का पुरुषार्थ कर्म का अभाव करने का नहीं है, क्योंकि मोह कर्म के उपशमादि स्वयं ही जड़ कर्म के अपने कारण से होते हैं, ऐसा यहाँ कहा है। अब जिसको आत्मा की रुचि, ज्ञान और रमणता करना हो, वह तत्व आदि के विचार आदि का उद्यम करे तथा मोह कर्म के उपशमादि का उद्यम करे तथा मोह कर्म के उपशमादि स्वयं हो, तब राग आदि भी दूर हो। अर्थात जब जीव तत्वादि का विचार करता है तब मोह कर्म के उपशमादि स्वयं होते हैं, अवश्य होते हैं, परंतु आत्मा के पुरुषार्थ के कारण मोह कर्म के उपशमादि नहीं होते, इसलिए अबुद्धिपूर्वक स्वयं उनका अभाव होता है। ऐसा कहा है कि उस समय रागादि भी नहीं होते, निमित्त मिटने पर रागादि भी नहीं होते। इसमें भी यही बात है, बुद्धिपूर्वक रागादि का नाश होता है। बुद्धिपूर्वक नाश होता है मतलब बुद्धिपूर्वक राग की तरफ का लक्ष्य नहीं, बुद्धिपूर्वक आत्म तरफ का लक्ष्य, तत्व निर्णय। 7 तत्व के पीछे चैतन्य ज्योति भगवान आत्मा पड़ा है, उसका निर्णय, और तब कर्म का निमित्त स्वयं उसके कारण से उपशमादि हो जाता है। इसका तात्पर्य एक आत्मा तत्वादि विचार पूर्वक सम्यक दर्शन आदि का पुरुषार्थ करता है, तब आत्मा के पुरुषार्थ के बिना कर्म के उपशमादि स्वयं उसके कारण से हो जाते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु निमित्त मिटने पर राग आदि का नाश होता है और तत्वादि का विचार होने पर मोह कर्म के उपशमादि होते हैं। वे एक दूसरे के कारण होते हैं, ऐसा नहीं है। कितने ही लोग इस कथन को पढ़कर गड़बड़ करते हैं कि कर्म के कारण विकार होता है। ये कथन पढ़कर कर्मों के उदय से विकार होता है और विकार के नाश का कारण कर्म का अभाव होता है, परंतु ये भ्रम है। कर्म का अभाव होगा तो विकार मिटेंगे, ये भ्रम है। ये उस बात को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा पुरुषार्थ पूर्वक तत्व विचार आदि करता है और कर्म तो अपने कारण से नष्ट होते हैं। कर्म के उपशमादि स्वयं होते हैं, उस समय आत्मा पुरुषार्थ पूर्वक राग आदि का नाश करता है, ऐसा यहाँ कहना है। दोनों का समय एक होता है, परंतु दोनों एक दूसरे के कारण होते हैं, ऐसा नहीं समझना। दोनों का समय एक है, तत्व विचार और कर्म का नाश, इसका समय एक है, पर आत्मा के तत्व विचार से कर्म का नाश होता है, ऐसा नहीं है। दोनों का समय एक, आत्मा अपने सन्मुख हो और कर्म का अभाव नहीं हो, ऐसा नहीं होता। आत्मा स्वभाव सन्मुखता का प्रयत्न करे, आत्म सन्मुख परिणति करे, जगत से दृष्टि हटाकर स्वरूप सन्मुख दृष्टि करे और कर्म का अभाव न हो, ऐसा नहीं होता। जब आत्मा पुरुषार्थ करता है तब कर्म का नाश स्वयं होता है। यहाँ तो कर्म और आत्मा के विकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यह बतलाने के लिए मोह कर्म के उपशमादि स्वयं होते हैं, तब रागादिक दूर होते हैं, ऐसा कहा है। जो इस प्रकार का पुरुषार्थ तत्व विचार करता है उसके सम्यक दर्शन प्रकट होता है। कोई कहे कि हम ऐसा विचार करते हैं परंतु कार्य नहीं दिखता, क्या करें? हम तो 24 घंटे तत्व का विचार करते हैं, हम तो चैतन्य भगवान आत्मा अपने आप को मानने का प्रयत्न करते हैं, हम तो शरीर आदि की क्रिया हमारी नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो कहते हैं कि यथार्थ तत्व विचार आदि करे, आत्मा में निर्णय पूर्वक, आत्म सन्मुखता के प्रयत्न पूर्वक, सच्चा आत्मा जैसा है वैसा निर्णय करके तत्व का निर्णय करे तो कार्य प्रकट नहीं हो, ऐसा नहीं होता। यदि कार्य नहीं दिखता तो समझना चाहिए कि कारण जो तत्व विचार आदि है उन्हें वह जानता ही नहीं। अगर अनुभव नहीं हो रहा है, आत्मा समझ में नहीं आ रहा है, आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं जा रहा है, तो हमारे निर्णय में कहीं भूल है। निर्णय सच्चा होते ही आत्मसन्मुख हो जाएगा। बुद्धिपूर्वक यथार्थ तत्व विचार आदि करने वाले के अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म उपशमादि होते हैं, अर्थात कर्म के उपशमादि स्वयं स्वतः होते हैं।
आत्मा का पुरुषार्थ कर्म में काम नहीं करता, आत्मा का प्रयत्न कर्म में काम नहीं करता। आत्मा कोई व्रत आदि करे तो कर्म टूटते हो, ऐसा नहीं है। आत्म सन्मुख परिणति हो तो कर्म टूटते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं ऐसा आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न सब करे, आत्मा को प्राप्त करे, आत्म सन्मुख हो, कर्मों का अभाव करके मोक्ष मार्ग में गमन करे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जिनवाणी मात की जय।